गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था। उम्मीद है आपने इसे सॉल्व किया होगा। चलिए हम और आप मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अमाउंट कितना है 1 लीटर। दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का अमाउंट 1 लीटर है। ठीक है, और इसे पास किया गया है रेड हॉट कोक पर, और फाइनली जो गैस बाहर आया है उसे मेज़र किया गया तो 1.4 लीटर मिला। ठीक है, तो कौन सा गैस आया बाहर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कोक के साथ नहीं होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कोक के साथ हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोक के प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड कोक से रिएक्शन नहीं करता, तो जो ओरिजिनली हमने लिया था वो अमाउंट तो यहाँ मिल ही जाएगा। ठीक है, और साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड। अगर ओरिजिनली कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट x ग्राम था या x लीटर था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 माइनस x लीटर होगा, 1 माइनस x लीटर। और यहाँ रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल रेशियो 2:2 का है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल रेशियो 1:1 का है। तो हम कहेंगे कि जो मोल रेशियो है वो वॉल्यूम रेशियो भी होता है गैस के कंडीशन में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनली 1 माइनस x लीटर था, तो इसके 1 से ये 2 मिलेगा। दैट मीन्स 2 इंटू 1 माइनस x लीटर, 2 इंटू 1 माइनस x लीटर। तो फाइनली जो हम लोग गैस को कलेक्ट किए थे उसमें कौन मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड जो ओरिजिनली लिया गया था, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिड्यूस्ड हुआ। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हो गया x जो ओरिजिनली लिया गया था और 2 इंटू 1 माइनस एक्स जो फॉर्म हुआ।
तो हम कह सकते हैं कि x कार्बन मोनोऑक्साइड का लीटर जो ओरिजिनली लिया गया प्लस जो रिएक्शन के दौरान बना, तो 2 × 1 - x, और दोनों मिला करके क्वेश्चन दे रखा है कि 1.4 लीटर है। अब इसे x को सॉल्व किया जाए और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक से मिलते हैं, दैट मीन्स परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट divided by theoretical maximum yield of the product. Theoretical maximum yield of the product into 100. परसेंट यील्ड होता है कि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट कितना बना और इसे कितना बनना चाहिए था मैक्सिमम, उन दोनों का रेशियो। ओके, चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड and gives calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate heated and produce calcium oxide and carbon dioxide. But at the end of the reaction, 100 gram of calcium oxide obtained. At the end of the reaction, 100 gram of calcium oxide obtained. What is the percent purity? What is the percent purity of this reaction? कह सकते हैं कि CaCO3 हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ दे रखा है कि इसका अमाउंट कितना है, 100 ग्राम, और इसका मोल रेशियो 1:1:1 का है। 1:1:1 का है। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा एक डेटा मिसिंग है, वो ये कि ओरिजिनली कैल्शियम कार्बोनेट को
200 ग्राम लिया गया था। ठीक है, ये डेटा मिसिंग था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि 1 मोल हमें 1 मोल CaO दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CaO दे रहा है, तो कह सकते हैं कि 2 मोल CaCO3 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CaO। तो 2 मोल का मतलब हो गया 200 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम इक्वल टू 2 मोल्स। तो 1 मोल कितना देगा? वन मोल हमें मिल जाएगा 1 मोल CaO और 2 मोल CaCO3 से मिलना चाहिए था 2 मोल CaO। दैट मीन्स अगर इसको देखा जाए तो 2 इंटू 56 ग्राम CaO, 2 इंटू 56 ग्राम CaO, दैट मीन्स 112 ग्राम ऑफ CaO। तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 100 ग्राम। इसलिए परसेंट यील्ड क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 ग्राम of CaCO3, 500 ग्राम of CaCO3 is heated. How much gram of calcium oxide? How much gram of calcium oxide will be formed if percent yield of the reaction is 80%? $500 ग्राम of calcium carbonate is heated. How much gram of calcium oxide will be formed if percent yield of the reaction is 80%? तो रिएक्शन क्या होगा? CaCO3 gives CaO plus CO2. 500 ग्राम डिवाइडेड बाय molecular weight, that means 5 मोल। 5 मोल, तो 5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट से 5 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा थियोरेटिकली। पाँच मोल कैल्शियम ऑक्साइड से 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मिलता कितना है? उसे कैलकुलेट करना है। रिएक्शन का यील्ड परसेंट 80 है, तो एक्चुअली कितना मिलेगा? 80% ऑफ 5,
दैट मीन्स 80/100 इंटू 5 इक्वल टू 4 मोल्स। मिले कितने? 4 मोल्स ही। 5 मोल्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 4 मोल्स। और 4 मोल्स मीन्स 4 इंटू 56 इक्वल टू 224 ग्राम आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग परसेंट यील्ड वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और। हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट need to be taken to produce 100 gram CaO if the percent yield is 90. How much gram CaCO3 need to be taken to produce 100 gram of CaO if the percent yield is 90? कैसे सॉल्व किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को? रिएक्शन तो काफ़ी इजी है। CaCO3 gives CaO plus CO2 and the percent yield is 90%. CaO का फॉर्म्ड अमाउंट दे रखा है 100 ग्राम। तो कितने ग्राम CaCO3 से ये 100 ग्राम CaO मिलेगा? चलिए, नहीं मालूम है तो इसे x ग्राम कह लेते हैं। x ग्राम कंसीडर किए। जब x ग्राम कंसीडर करते हैं तो इसको मोल्स में बदल देते हैं। डैट मीन्स x/100 मोल। और रिएक्शन बैलेंस है कि 1 ग्राम CaCO3 1 ग्राम CaO देता है। ठीक है, तो और रिएक्शन का परसेंट यील्ड 90 है, तो हम कह सकते हैं कि x/100 मोल एक्चुअली में होगा कितना? तो x/100 इंटू 90%, डैट मीन्स x/100 इंटू 90/100 इक्वल टू 0.9 x/100। ये कितने हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे। और इस मोल्स को अगर ग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो हम कहेंगे ग्राम में कन्वर्ट। रिएक्शन क्या था कि 1 मोल से 1 मोल ही मिलेगा। 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO मिलेगा। तो ये x ग्राम है, तो इसको मोल x/100। रिएक्शन का परसेंट 90% है, इसलिए हम लोग इसे क्या किए? x/100 इंटू 90%, डैट मीन्स 0.9 x/100। अब जो मोल इसका होगा वही मोल ये प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.9 x/100 0.9 x/100 मोल CaO हम लोगों को मिलेगा। और मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा ग्राम्स ऑफ CaO, ग्राम ऑफ
CaO, और ये अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 100। दैट मीन्स 0.9x/100 इंटू 56 इक्वल टू 100। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर ले और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो परसेंट यील्ड वाले क्वेश्चन से हम लोग इस तरह से डील करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड में होता क्या है कि हम जितने अमाउंट ले करके चलते हैं रिएक्शन में, उतने से रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, उसका जो परसेंट दिया हो उस परसेंट के मुताबिक हम लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि n मोल्स ऑफ A ओरिजिनली टेकन, 2A gives 3B, but the percent efficient is alpha percent. Reaction yield is alpha percent, and B gives 2C, but the yield percent is beta percent, and finally 3C gives D plus 2E, and the percent yield is gamma percent. Originally N is taken, N mole of A is taken. What moles of E will be formed? अगर A का रिएक्शन 2A का रिएक्शन से हमने 3B मिलता है, पर यील्ड परसेंट रिएक्शन का अल्फा परसेंट है, इस तरह से B 2C देता है, पर रिएक्शन का यील्ड परसेंट B है, और फाइनली 3C हमें देता है D प्लस 2E, पर रिएक्शन का यील्ड परसेंट गामा है। शुरू में हमने A को N मोल्स लिया था, तो फाइनली E का क्या अमाउंट होगा, ये क्वेश्चन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि 2 मोल से 3 मोल मिलता है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा 3/2। 1 मोल से कितना मिलेगा 3/2, तो n मोल से कितना मिलेगा 3/2 इंटू n। गौर से सुने, ठीक है। 2 मोल से 3 मोल B मिलता है, तो 1 मोल A से 3/2 मोल्स ऑफ B मिलेगा, तो n मोल से कितना मिलेगा 3/2 इंटू n। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 3n/2। लेकिन रिएक्शन का यील्ड परसेंट अल्फा परसेंट है, इसलिए हम लोग कहेंगे α/100। ये हो गया B का अमाउंट। अब B का अमाउंट हमारे पास है 3n/2 इंटू α/100। जब ये 1 से 2 देगा तो इतने से डबल देगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा C का 3n/2 इंटू α/100 इंटू 2, क्योंकि डबल देगा। रिएक्शन का यील्ड परसेंट बीटा है, डैट मीन्स β/100। ये अमाउंट हो गया C का। फाइनली ये C अमाउंट हमें यहाँ मिल जाएगा 3n इंटू α/100 इंटू β/100।
100, ये सी है। 3 मोल सी से 2 मोल ई मिलता है, तो 1 मोल सी से 2/3 मोल्स ऑफ ई मिलेगा, इसलिए इतने मोल से कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 3n इंटू α/100 इंटू β/100, और रिएक्शन का यील्ड परसेंट कितना है, तो γ/100, ये मोल ई का हो जाएगा। इतने मोल ई हमें आखिरी में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग परसेंट यील्ड वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था परसेंट यील्ड पर बेस्ड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन commonly known as POAC। POAC इसमें हम देखते हैं, अगर एग्जाम्पल लेकर के समझे इस थ्योरी को, तो H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऐसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। 1 मोल H2SO4 implies 2 moles of H and 1 mole of S and 4 moles of ऑक्सीजन। अगर 10 मोल लिया जाए H2SO4 का, 10 मोल H2SO4 लिया जाए, अगर 10 मोल्स H2SO4 लिया जाए, तो कह सकते हैं कि 10 टू 20 मोल्स H होगा, 10 मोल सल्फर होगा एंड 40 मोल्स ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इस 20 मोल्स से हम क्या समझते हैं, इस 20 मोल्स को हम कह सकते हैं 2 इंटू 10 मोल्स ऑफ H, 2 इंटू 10 मोल्स ऑफ H। इसको कह सकते हैं 1 इंटू 10 मोल्स ऑफ S, और साथ साथ इसको कह सकते हैं 4 इंटू 10 मोल्स ऑफ O, 10 मोल्स ऑफ O। और ये 4 क्या है, इसका इंडेक्स है 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ S, और ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O। इसीलिए इस अमाउंट को गौर से देखें, इस अमाउंट को, ये है मोल्स ऑफ H, मोल्स ऑफ H, मोल्स ऑफ
H, मोल्स ऑफ H को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अब मोल्स ऑफ H ये हो गया 2 और ये 10, ये हम लोग टेकन लिए थे यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ H2SO4, 10 मोल्स ऑफ H2SO4 20 मोल्स ऑफ H हो जाएगा। इस 20 मोल्स ऑफ H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 मोल्स ऑफ H, इसीलिए इसको कहा जा सकता है 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। इसी तरह से सभी को जनरलाइज किया जा सकता है। तो इस टर्म को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, इस टर्म को जनरलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम इक्वल टू इंडेक्स into moles of the compound taken, moles of compound taken। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे NH3 लिया गया है, NH3, तो इसमें N के मोल कितने होंगे, मोल्स ऑफ N इक्वल टू इंडेक्स, नाइट्रोजन का इंडेक्स कितना है 1, तो हम कहेंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3 टेकन, मोल्स ऑफ NH3 टेकन। इस तरह से